एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है अपने पास। 6x² - 3 - 7x, वैसे ही इसके फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद क्या करना, हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखो पहले हम लिखेंगे इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ax² है, यहाँ क्या है bx है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब देखो 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा -18 और दूसरा -7। तो मुझे एक ऐसा पेयर चाहिए है जिसकी मल्टीप्लाई तो हो माइनस के 18 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका सॉल्यूशन आना चाहिए अपने पास -7। तो ऐसा पेयर क्या बन जाएगा अपने पास 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, देखो 9 2 जा 18 माइनस का -9 + 2 -7। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 3x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ कितना बच गया 2x, यहाँ पे -3 + 1, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया 2x - 3। ठीक है, अब देखो यहाँ 2x - 3 है, 2x - 3 है, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। 2x - 3 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया 3x + 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसके इक्वल रख देंगे, इसको 0 के, इसको भी 0 के, इसको 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/2। इसको 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे और इनका एडिशन करेंगे। ठीक है, सम देखो, अब सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या होगा 3/2 + -1/3। ठीक है, सोल्व करेंगे 3/2 - 1/3, एलसीएम 6, 9 - 2 कितना आएगा 7/6। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसल तो कितना आएगा 1/2, माइनस के 1/2। अब करेंगे इनको वेरीफाई करना है सिंपल, किसके साथ कंपेयर करेंगे 6x² - 7x - 3 को किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं ax² + bx + c के साथ। यहाँ पे a क्या है 6, b कितना है -7, c कितना है -3। तो सम ऑफ 0 क्या आएगा, सम ऑफ 0 -b/a, -b कितना अपने पास -7, a कितना है 6, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, c कितना हमारे पास -3, a कितना है 6। ठीक है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो कितना आएगा -1/2। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ 0 मैंने निकाला था, कितना आया था 7/6। यहाँ पे सम ऑफ 0 निकाला कितना आया 7/6। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला कितना आया था -1/2। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला कितना आया -1/2। तो ये अपने पास हो गया अब वेरीफाई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, सेम वही टाइप हो गई, सेम वही ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास 4u² + 8u। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 4u कॉमन ले लूँ, 4u मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ u बच गया और यहाँ पे 2, बस इतना ही फैक्टर बन रहा है इसका। अब 4u को 0 के बराबर रख दूँ तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/समथिंग 0। u + 2 को 0 के इक्वल रख दिया तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सम क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ 0 + -2 यानी कि -2। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 समथिंग, क्या हो जाएगा 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब बस इसको वेरीफाई कर दो, वेरीफाई करेंगे।
ठीक है। अब देखो ये अपने पास है 4u स्क्वायर प्लस 8u, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। यहाँ पे देखो u स्क्वायर x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, c तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं तो इसका मतलब क्या है 0। तो सम ऑफ 0 निकालो, सम ऑफ 0 निकाला मैंने, माइनस b बाई ए, b कितना है 8, माइनस 8 बाई ए कितना है 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आया। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालो, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाई ए, c कितना हमारे पास 0, 0 बाई 4, 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ 0 कितना आया था -2, यहाँ पे कितना आया -2, यहाँ पे कितना आया प्रोडक्ट ऑफ 0 0, यहाँ भी कितना आया 0। तो इस तरह से हमने पहले इसके फैक्टर निकाले, फिर इसको हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th।